Hello, bachcho. Let's see this question. The question says in series LCR circuit, the voltage across an inductor, a capacitor, and a resistor are 20 volt, 20 volt, and 40 volt respectively. What is the phase difference between the applied voltage and the current in the circuit? हमें LCR सीरीज सर्किट गिवन है एंड उसके जो ईच एलिमेंट है उसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस बन रहा है वो हमें गिवन है 20 20 एंड 40 वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है कि जो अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा। ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो होगा फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको अगर फेजर डायग्राम आता हो तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फेजर डायग्राम एलसीआर सर्किट के लिए बनाऊंगा। तो ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी रियल एक्सिस। यहाँ पर आएगा इमेजिनरी। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये जो रियल एक्सिस है, जो भी ये रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है, रियल एक्सिस यानी कि रेफरेंस एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एरोज बनाते हैं यानी कि वेक्टर बनाते हैं। तो हमारे जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो कैसे लिखता है, वी आर इज इक्वल टू आई टाइम्स आर। देखो हमारे पास यहाँ पर मैं बना देता हूँ रफ सर्किट, सीरीज में सारे के सारे, तो इसका मतलब करंट सब में सेम जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन, ये सर्किट है। जो करंट होगा सर्किट का वो सेम जाएगा क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट सीरीज में है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई जो होगा वो सेम है। ठीक है, एंड फर्दर हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड करंट इन द रजिस्टर दोनों का फेज होता है वो सेम होता है। तो मैं फर्दर यहाँ पर अज्यूम करता हूँ हमारी सिंप्लिसिटी के लिए कि जो वोल्टेज है सोर्स का वोल्टेज वो गिवन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है वी नॉट। अब देखो यहाँ पर मैं ये सारी वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर मुझे करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, तो करंट की वैल्यू मिलेगी वोल्टेज अक्रॉस आर अपॉन आर। ठीक है, तो सपोज कि जो वोल्टेज था वो यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस ए वाला था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। देखो फेज सेम ही मिला, जितना फेज वोल्टेज का है उतना ही फेज करंट का है रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसका मतलब हमें पता है कि जिसका फेजर डायग्राम होगा वो रियल एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, वोल्टेज को कहाँ पर भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। अब मान लो कि रेफरेंस एक्सिस है ना, उसको मैं बोल दिया करंट की एक्सिस है। ठीक है, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा सारी की सारी चीजें अज्यूम करना, हम ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस को ऐसे ही एज इट इज रहने दो। तो रियल एक्सिस थी वो थी करंट की एक्सिस। ठीक है, तो मैं करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दोनों सेम फेज में है। तो जो भी अगर वेक्टर में करंट यहाँ पर ड्रॉ करूं, सपोज ये करंट का वेक्टर था फॉर एग्जांपल, तो वो दोनों सेम फेज में हो गए, रजिस्टर का क्रॉस वोल्टेज एंड करंट। अब मैं क्या करता हूँ, फेजर बनाता हूँ इंडक्टर के लिए। तो हमें पता है कि इंडक्टर में जो करंट होता है ना वो लेग करता है, वोल्टेज आगे रह जाता है। ठीक है ना, तो मैं ग्रीन से मैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेजर बनाऊंगा। ठीक है, तो वो कहां पर आएगा, वो यहाँ पर राय करेगा, ये जो ग्रीन वाला बना है वो। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, क्यों, क्योंकि ये वाला तो हमारा करंट है ना, ब्लू वाला करंट है, हमने अज्यूम किया हुआ है पूरा सर्किट का। तो वोल्टेज होता है इंडक्टर का वो 90 डिग्री लीड करना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फेजर होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता है। तो करंट पीछे रह गया देखो इस केस में, एंड जो इंडक्टर था वो π/2 जितना आगे रह गया, यानी कि लीड कर रहा है वोल्टेज। सेम कैपेसिटर के लिए क्या होगा,
तो कैपेसिटर का मैं फेजर बनाऊं तो वो नीचे की साइड आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है, लैग करता है एंड करंट लीड करता है, यानी कि वोल्टेज पीछे रह जाता है करंट से। ठीक है, तो ये देखो हमने वोल्टेज को पीछे रख दिया, तो वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होता है वो उस केस में पाई/2 होता है, तो ये वाला है। ठीक है, अब ये वोल्टेज है वो करंट से पाई/2 जितना पीछे है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गए एलसीआर सर्किट में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलो, तो हमारी इमेजिनरी एक्सिस, हमारी रियल एक्सिस जो कि हमने अज्यूम की थी करंट की एक्सिस है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज का काम है, करंट का कहीं कुछ काम नहीं है। करंट को हमने हमारी सिंप्लिसिटी के लिए ऐड किया था। ठीक है, तो हमें ऊपर की ओर क्या मिला था, ऊपर की ओर मिला था हमें VL, तो यहाँ पर लिख देता हूँ VL है। नीचे की ओर मिला था वो मिला था हमें VC, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। एंड जो इस साइड था, ठीक है, रियल एक्सिस के साथ 0 डिग्री के एंगल पर वो था रजिस्टर का वोल्टेज। अब हम क्या करोगे, इमेजिनरी एक्सिस में जो भी वोल्टेज है उसको एक बनाना है, यानी कि ये जो VC है वो नीचे की डायरेक्शन में ना, यानी कि मैं ये मान सकता हूँ ये नेगेटिव में है, क्योंकि ऊपर प्लस इमेजिनरी हो गए पार्ट, तो नीचे माइनस इमेजिनरी नंबर हो गए, तो ये जो VC है वो माइनस में है। अब मैं क्या करूंगा, फेजर का वेक्टर एडिशन लूंगा। मुझे इमेजिनरी में सिर्फ एक ही वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, VL प्लस VC कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली इस तरह से एरो बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, मान लो ऐसा रहा, ये वाला नया एरो बना दिया। ये जो नए नए एरो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, VL माइनस VC होगी। ठीक है, VL माइनस VC एंड VR तो एज इट इज था ही यहाँ पर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब मुझे दो एरो मिल गए। अब मैं एक वेक्टर एडिशन कर दूंगा, क्योंकि फेजर डायग्राम में वही तो होता है। तो वेक्टर एडिशन के लिए मैं इस एरो को उसकी जो हेड है उस पर ला दूंगा ऐसे, एंड फर्दर मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी कि ये जो हमारा ब्लैक वाला एरो बना वो हमारा बना फाइनल, V फाइनल। तो उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट यहाँ पर लिख देता हूँ V सिंपल, V वोल्टेज का एरो बना। ठीक है, वो होगा पूरे का पूरा सर्किट का वोल्टेज और कुछ नहीं। ठीक है, एंड मैं और फर्दर अज्यूम करता हूँ कि ये जो एंगल बना वो है 5, जो कि हमें निकालना है। 5 क्यों, वो किस के बीच का एंगल है, वो है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज ऑफ VL माइनस VC। अब हमें तो फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक अज्यूम और भी किया था ना, करंट यहाँ पर भी था, तो करंट इस डायरेक्शन में भी होगा। तो करंट तो आ गया, देखो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कह लो या फिर करंट कह दो, उन दोनों का एंगल तो सेम ही है। ठीक है, अगर आप वोल्टेज वोल्टेज जो VR है उसका एंगल फाइंड कर लो, तो अपने आप ही वो आपने करंट का एंगल फाइंड कर लिया, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम मुझे पाई करना है, पाई फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो मैं 10 पाई लेता हूँ। 10 पाई क्या होता है, 10 पाई होता है, इस ट्राइंगल में देख लो, तो 10 पाई होता है ये जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड की वैल्यू अपॉन नियर साइड की वैल्यू, नियर साइड की वैल्यू V है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब इसमें से वैल्यू पुट कर दो। VL माइनस VC की वैल्यू क्या है, 20 है, यहाँ पर क्या आएगा 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 40 वोल्ट, तो हमारे पास 10 फाई की वैल्यू मिली 0 डिग्री, यानी कि फाइव, सॉरी यहाँ पर 0 मिल गया। ठीक है, फाई की वैल्यू मिली हमें 0 डिग्री। तो हमारे पास जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज था एंड करंट मिला हमें, सर्किट का करंट, उन दोनों के बीच का जो एंगल मिला वो क्या मिला, 0 डिग्री मिला। ठीक है, तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट phase difference between the applied voltage and the current in the circuit is 0 degree. I hope you understood it well. Best of luck.